देखिए, यही वो पिता है जिसके घर में 3 बच्चे ने एक साथ जन्म लिया। 3 बच्चे जो है इनके घर में एक साथ जन्म लेते हैं और 3 बच्चे पहले से भी होते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोला पंडित हुआ है। 3 बच्चे एक साथ में जन्म लिया। जब आपकी पत्नी को 3 बच्चा मतलब कि हुआ, या उससे पहले आप जांच उच करवाए थे? जी जांच करवाए थे। कहाँ करवाए थे जांच? जी बिहारीगंज करवाए थे, पूजा यादवकन। अच्छा ये पूजा यादवकन करवाए तो वो बोला 3 ठो है बच्चे। अच्छा। बोल रहा था कि आज नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ऑपरेशन करके ही होगा। तो हम बोले उतना पैसे भी नहीं है हम लोग को। हम जा रहे थे लेकिन छटपटा करके जा रहे थे वहीं पर, लेकिन पूजे यहाँ जा रहे थे हम। पैसे भी नहीं था, बोले चलो जा रहे हैं किसी तरह, जो अगर किसी तरह से हमारी पत्नी भी किसी भी कुछ भी हो जाता तो जा रहे हैं वहीं पर। तो फिर जाते जाते जा रहे थे, फिर वहाँ से जब बिहारीगंज जाते करौती बाजार घुसते ही वक्त हो गया एक ठो बच्चे हमको। एक ठो बच्चे जब हो गया तो वहाँ से फिर लौट करके आते हैं, पुल है आगे, पुल हो गया। 2 बच्चे एक ही बार में हुआ। 2 बच्चे एक बार में हुआ तो एक बार में हुआ तो चलो मैं बोला शुक्र कर लिए भगवान हमको गाड़ी पे ही हो? गाड़ी पर हो गया, एकदम नॉर्मल? एक नॉर्मल हुआ। तो हम फिर मैं सोचे चलो अब हॉस्पिटल है अल्परा में, सरकारी हॉस्पिटल। तो सरकारी हॉस्पिटल लेके गए थे वहां से? उसके बाद जो है आप लोग फिर घर आ गए? घर आए हैं वहाँ से। अच्छा, घर आए तो फिर बच्चा का पोजीशन कैसा? तीनों बच्चा का बिल्कुल अच्छा था हम लोग। तो 2 दिन का बाद जो है बच्चे हम लोग एक बच्चे अथी हो गया, खत्म हो गया। लेकिन एक बच्चा खत्म हो गया दूध के कारण। दूध के कारण? जी दूध के कारण खत्म हुआ। अच्छा, दूध नहीं पूर रहा था इसी लेकर खत्म हुआ है। देखिए, अभी जिस घर और परिवार के बीच हम मौजूद हैं, आपको बता दें सबसे पहले कि इनके घर और परिवार का जो स्थिति है वह आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल दयनीय स्थिति है। काफी घर गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उस परिवार से जो है ये लोग बिलोंग करते हैं, पूरा गरीब परिवार है। उसके बाद घर में 3 बच्चे पहले से भी था और 3 बच्चा जो एक साथ जन्म लिया, और ज्यादा घर में दिक्कत और परेशानी शुरू हो गई। बच्चे का दूध के लिए जो है इन लोगों के पास पैसा का प्रबंध नहीं हो पा रहा था, दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जिसके वजह से इनको जो 3 बच्चा एक साथ जन्म लिया था, जिसमें 2 बेटी और 1 बेटा था, उसमें एक बेटी जो है दुनिया को छोड़ चली। बाकी अभी इसकी माँ जी है, आइए उनसे भी हम थोड़ा सा बात करने का प्रयास करते हैं। बच्चे की दादी हुए आप? हाँ आ, हाँ, बच्चे के दादी छियै। कितना पोता पोती पहले से आपको था? 3टा अभी एक बार। तो टोटल 6 गो हुआ? 6 गो में एगो चला गया। एगो डेट कर गया? अच्छा, काहे कैसे डेट कर गया? नहीं मिलले, कानते फिरते, पेट नहीं भरले, दूध नहीं रहे। हाँ, कानले बाजले, पैसा कौड़ी नहीं रहे, ठट्ठा घेर लेलके चल गेले, की करबे। दूध बाहर के पिए रहे कि माँ के दूध पिए रहे? नहीं, गाय के दूध पिलबे छी, माँ के दूध कच्चा से। अच्छा, बाहर से लोग यहाँ पहुंचे और जानने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच जो है इस पंचायत के सरपंच साहब है वो अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए थोड़ा सा उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि सरपंच साहब इस मामले को किस प्रकार देखते हैं और सरपंच साहब द्वारा इस परिवार को क्या मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सरपंच साहब आपका। जी देखिए, मतलब इनकी बदहाली तो बहुत दिनों से है, नहीं है सो नहीं। बेचारे गरीब तबका का है, खेत में जाके मजदूरी वगैरह करके किसी तरह भरण पोषण करता है। भगवान ने ऐसा किया कि 3 बच्चे एक साथ दिया, जो कि तीनों बच्चे स्वस्थ था, नहीं था सो नहीं। वहां से हॉस्पिटल से आया घर आने के बाद जो है, इसके बाद जो है उसमें 2 बच्ची 1 बच्चा, 1 बच्ची जो है 1 सप्ताह के अंदर वह समाप्त हो जाती है। और जैसे हमको जानकारी मिलती है तो हमने यहाँ पहुंचने के बाद जो है आसपास के लोगों से मैं पता किया, चूंकि इनके घर में कोई नेता, इनकी वाइफ जो थी तो बच्चे लेकर के घर में थी, और इनके बारे में जब पता किया तो ये खेत में मजदूरी कर रहे थे। शाम 4 बजे के बाद जो है मतलब जब आए ये और आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि मतलब सरपंच साहब 3 बच्चा तो पहले से रहबे करे, 3 गो बच्चा और भेले, दूध के अभाव में जे छे ना ओकर बच्चा एगो समाप्त भेले। वो बच्चा के जैसे दूध नहीं मिले रहे, कानत रहे हमेशा। और हमने रुका और बहुत चिंता किया, जो ऐसा किया जाए कि क्यों नहीं जो 2 बच्चा बचा हुआ है उसकी जो है हम क्यों नहीं मदद करें जहां तक संभव हो सके, ताकि वह भगवान वो दोनों को जो है जीवन दान मिल जाए। तो मैंने संकल्प लिया कि 500 रुपया पर महीने एक बच्ची जो बची है उसको मैं अपने तरफ से दूंगा, जो कि मैं आज से शुरू कर दिया। ये मार्च का मैं दिया, अप्रैल का भी मैं प्रत्येक महीना आकर के मैं दे दूंगा। और बच्चे के पढ़ाई लिखाई में भी मदद करूंगा। आगे शादी विवाह में भी मैं यदि जिंदा रह गया, पद पर रहूं न रहूं,
लेकिन निश्चित शादी विवाह में भी मदद करूंगा। सरकारी राहत और सहयोग की बात है, और ऐसे व्यक्ति को आज तक इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री योजना आवास किसी भी तरह का लाभ जैसा कि हमको जानकारी है नहीं मिला, जबकि मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं इधर भी पहाड़ जैसे बना हुआ है, इधर भी पहाड़ जैसे बना हुआ है, या खाई बना हुआ है इसका, जिसको भेली घाटी कहते, उस तरह इनका घर है। घर का स्थिति देख रहे हैं, चदरा का घर बना हुआ है। किस तरह ये 6 बच्चे 5 बच्चे और माँ बाप है, सबका भरण पोषण करते हैं। इनकी बदहाली देख करके जो है ना, कभी कभी आंख में आंसू भर आता है। ये भगवान, सरकार लाखों करोड़ों योजना चलाती है गरीब के लिए, जनहित के लिए, लेकिन वह योजना सरकार की सरजमीन तक जहां तक मिलना चाहिए उस तक नहीं मिल पाता है। हम जैसे कुर्ता पजामा वाले, फुल पैंट जींस वाले को ही तक सीमित हो जाता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि सरकार जो है कम से कम इन गरीब तक जो है सरकारी योजना पहुंचावे और इसे जो है मदद करे, ताकि इनकी आर्थिक बदहाली जो है वह दूर हो। आप बताइए सर कि 5 बच्चे हैं, या 5 बच्चे का भरण पोषण कैसे करेगा? छोटा छोटा बच्चा है, उसका पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? ये 300 रुपया पर डे कमाता है, खेती गृहस्थी नहीं है, माँ है बूढ़ी, उसका मेंटेनेंस है, पत्नी है, बच्चा है, सबका मेंटेनेंस कैसे होगा? 300 रुपया पर डे में बताइए। उसमें भी दिल्ली पंजाब नहीं है कि रोज काम मिलता है, रोज काम भी नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है रविंद्र प्रसाद यादव, मैं ग्राम कचहरी खोकसी का सरपंच हूँ, सरपंच संघ अध्यक्ष गोलपारा प्रखंड मधेपुरा जिला का मैं सरपंच हूँ। देखिए, हमारे साथ में रविंद्र प्रसाद यादव जी इस पंचायत के सरपंच साहब मौजूद थे, जिन्होंने ये साफ क्लियर कहा कि इस घर में जो 3 बच्चों ने एक साथ जन्म लिया था, उसमें से एक बच्चा दूध की वजह से उसकी मौत हो गई। तो सरपंच साहब ने अपने तरफ से बता रहे हैं कि हमने पर मंथ 500 रुपया उनके पिताजी को उस बच्ची के लिए देंगे कि उस बच्ची का दूध जो है अच्छे से और तेल जो है अच्छे से हो सके, और आगे जैसे बच्ची बड़ी होगी तो फिर उसके पढ़ाई लिखाई के लिए, फिर और ज्यादा उससे बड़ी होगी तो उस समय शादी के समय में भी जो हमसे बन पाएगा हम उसकी मदद करेंगे। तो एक बार इधर आइए। सरपंच साहब बता रहे हैं कि इस मंथ का जो है आपको पर मंथ जैसे कि 500 रुपया उन्होंने कहा कि देंगे, और इस मंथ का दे भी दिए, 500 रुपया आपको मिल गया। 500 रुपए दे दिया सरपंच साहब हम लोग को। देखिए, सरपंच साहब के पास अभी अपने पॉकेट से जो है इनको दिए हैं। हालांकि सरपंच साहब के पास कितना फंड होता है, क्या होता है, वह सभी लोग जानते हैं, फिर भी इन्होंने अपने तरफ से जो है इनको 500 रुपया का मदद किए हैं। और सरपंच साहब के तरफ से ये भी प्रॉमिस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लगातार इस प्रकार से हम आगे भी मदद करते रहेंगे। हालांकि इस पंचायत के मुखिया जी की तरफ से आपका क्या मदद हुआ है? सर, मुखिया जी तरफ से तो उसको जानकारी भी मिला होगा, लेकिन मुखिया जी देखने के लिए भी नहीं आए हैं हम लोग को। ये इस प्रकार से खबर निकलकर सामने आया था कि एक घर में 3 बच्चों ने एक साथ जन्म लिया है। उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर पहुंचकर इस मामले को समझने का प्रयास किया तो पता चला 3 बच्चे तो एक साथ जन्म लिए थे, लेकिन दूध की लाचारी वश जो है उसमें से एक बच्चा गुजर गया, जो लड़की थी, और एक लड़की और एक लड़का जो अभी इनके पास ठीक ठाक है, लेकिन उनको भी दूध के लिए दिक्कत हो रहा था। तो उसके बाद जो है इस गांव के जो सरपंच साहब है, हम लोग जैसे खबर बना रहे थे उसी दरमियान में ये भी यहाँ पहुंचे हुए थे। तो इनसे जब मुलाकात हुई तो पता चला कि सरपंच साहब की तरफ से भी इनके घर परिवार के लोगों को उस बच्चे की दूध के लिए और आगे पढ़ाई लिखाई के लिए इस प्रकार से मदद किया जाएगा। तो इस मामले को लेकर, इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और ऐसे सरपंच साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय और विचार को जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।